और बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ करेगी, ये जानकारी मिल रही है। बता दूं कि शुक्रवार और शनिवार को ईडी दफ्तर में इनसे पूछताछ हुई है। सेना भूमि घोटाले को लेकर इनसे पूछताछ की गई है। सिरमटोली स्थित सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए लिखवाने का ये पूरा मामला है और इसी सिलसिले में पूछताछ की गई है। रांची न्यूक्लियस मॉल के मालिक हैं विष्णु अग्रवाल और उनसे आज शुक्रवार और शनिवार को पूछताछ की गई है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से ईडी ने पूछताछ की है। शुक्रवार और शनिवार को ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई है। सेना भूमि घोटाले को लेकर ये पूछताछ हुई है। बता दूं कि सिरमटोली स्थित सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए लिखवाने का ये पूरा मामला है और इसी सिलसिले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? देखिए अनुजा, दर्शकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने छापा मारा था कोलकाता स्थित अमित अग्रवाल के ठिकानों पर, और उससे पहले बंगाल में ही झालदा में, कोलकाता में, रांची के ठिकानों पर विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी को शक है कि जो सीरमटोली के पास जो विष्णु अग्रवाल ने जो जमीन खरीदा है, ये वैसे तो सेना की जमीन है। इन्होंने दो शख्स, प्रशांत मित्रा और संजय घोष, जो कि जगत बंधु टी एस्टेट के मालिक हैं, उनसे ये जमीन खरीदी है। और ये दोनों अमित अग्रवाल की एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं। तो ईडी को शक है कि आखिर ये पैसे जो भुगतान किए गए जमीन खरीदने के लिए, वो आए कहां से, क्योंकि लगभग 24.5 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था इस जमीन के लिए इन दोनों को। पहले तो जमीन का नेचर बदला गया, उसके बाद उसे खरीदा गया इन दोनों से, जो प्रशांत मित्रा और संजय घोष से, और इसके बाद जो पेमेंट किए गए पैसे, ईडी को शक है कि ये किसी और के पैसे हैं जो कि विष्णु अग्रवाल ने पेमेंट किए हैं। हाल ही के सालों में विष्णु अग्रवाल अचानक झारखंड आते हैं और उन्होंने काफी तरक्की की है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ। ऐसा बताया जा रहा है करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट झारखंड के अलग अलग इलाकों में इनका है। तो अचानक ये पैसे कहाँ से आए इनके पास? झालदा का एक छोटा सा व्यापारी इतना बड़ा व्यापारी अचानक कैसे बन गया? न्यूक्लियस मॉल रांची में प्राइम लोकेशन पर इन्होंने खोल दिया। उसके बाद सिरमटोली वाला जमीन का ये पूरा मामला है। तो यही ईडी पता लगा रही है कि ये इनके पास पैसे आए कहां से, और कहीं जो विष्णु अग्रवाल ने जो पैसे दिए हैं वो अमित अग्रवाल के थ्रू तो नहीं आए हैं। और अमित अग्रवाल के सबको पता है कि अमित अग्रवाल के पास जो उन पे जो आरोप है वो ये है कि झारखंड के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के पैसे का वो इधर उधर करते थे, वो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करते थे। तो यही जानना चाहूंगी कि शुक्रवार और शनिवार को जो ईडी ने पूछताछ की विष्णु अग्रवाल से, क्या इससे ईडी सेटिस्फाइड है? जी नहीं, अभी बहुत कुछ पूछना है। देखिए, दो और बड़े अधिकारी हैं, एक वैभव मणि त्रिपाठी हैं और एक कोई पिंगुआ साहब हैं जो सब रजिस्ट्रार थे यहाँ के। उन दोनों से ही पूछताछ हुई है, सिर्फ विष्णु अग्रवाल से नहीं। और उन दोनों से पूछा गया कि आपने किन हालात में सेना के कब्जे वाली जमीन को विष्णु अग्रवाल को लिखा और आप पे किसने किसने प्रेशर दिया, किसके किसका फोन आया था, आपने वो नियम कानून से परे जाकर ये काम कैसे किया। और दूसरी बात जो ईडी जानना चाहती थी वो ये कि ये जो 24.5 करोड़ रुपए जो भुगतान हुए जमीन खरीदने के लिए, वो विष्णु अग्रवाल कहां से लेकर आए। विष्णु अग्रवाल से ये जानना चाहती थी आपके पास वो पैसे आए कहां से, आप उन पैसों का स्रोत बताइए। और एक महत्वपूर्ण बात अनुजा, जो कि दर्शकों को जाननी चाहिए, जब पिछली बार छापेमारी हुई थी तो वैभव मणि त्रिपाठी और विष्णु अग्रवाल का फोन, मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किया था। ईडी को लगा कि इन दोनों फोन का एक बार फॉरेंसिक जांच हो जाना चाहिए। जब फॉरेंसिक जांच कराई गई उन दोनों मोबाइल नंबर्स की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि ये जो विष्णु अग्रवाल थे और वैभव मणि त्रिपाठी थे, इन जो बड़े अधिकारी हैं वैभव मणि त्रिपाठी, इनके पास बहुत बड़े बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के फोन आते थे और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और वही फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई है मोबाइल की, उसी के आधार पर इनसे भी पूछताछ की गई। तो दो सवाल जानना चाहती थी कि आपने वो 24.5 करोड़ रुपए लाए कहां से, उसका स्रोत बताइए।
दूसरा, अमित अग्रवाल से क्या रिश्ता है, उसने कितना पैसा दिया इसमें, और तीसरा कि ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है मोबाइल में, जो आपका मोबाइल का जो ट्रांसक्रिप्शन आया है, वो उसमें क्या सत्यता है। तो एक बहुत बड़े घोटाले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ हुई है शुक्रवार और शनिवार को। इसके साथ ही और भी कई व्यवसायियों से पूछताछ हुई है। पूरा मामला चिरमटोली स्थित सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए लिखवाने का ये पूरा मामला है और इसी सिलसिले में लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि विष्णु अग्रवाल से कई सवाल किए गए हैं जिससे ईडी अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है और भी कई सवाल किए जाएंगे और उनके पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है।